तो एक छोटा सा मेरा प्रश्न और ईमानदारी पूर्वक आपका दिया हुआ एक उत्तर, ऐसी अपेक्षा मुझे कि कोई तो मन का सुख आपको यहां पर अनुभव में आता होगा। देखो, संसार सुविधा देता है पर उस सुविधा में सुख नहीं होता। भक्ति सुविधा नहीं देती। आप कह भी दें कि कोई सुख नहीं मिलता तो मैं अगला प्रश्न करूंगा, क्यों आते हैं फिर यहां आपको कोई सुविधा तो है नहीं। आप घंटों यहां पर बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, नीचे जमीन पर बैठे हैं और कोई सुविधा नहीं। जो आपकी सुविधा है वो तो हम यहां से बाहर ही छुड़ा देते हैं। आपके नाम की सुविधा, आपके दाम की सुविधा, वो हर सुविधा मैं आपसे बाहर छुड़ा देता हूं। आप फिर भी आते हैं यहां, क्यों? क्योंकि भीतर का कोई सुख मिलता है। इसी अनुभव को साक्षी मानकर, इसी मन के सुख को साक्षी मानकर यात्रा आरंभ करिए। अभी मैं सूरत में था तो एक बच्चा मुझसे मिला। उसने मुझे कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं होता। तो उसकी बहुत सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि मैं बस इतना निवेदन करूंगा आपसे कि आप इतने विचार को अपने मन में स्थान जरूर देना। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज एब्सोल्युटली लॉजिकल। आप कहते हैं नहीं होता और मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो उसने कहा कि मैं ईमानदारी से आपसे कहूंगा, आज पहली बार किसी ने मुझे यह उत्तर दिया। नहीं तो इससे पहले हर व्यक्ति हट करता है कि भाई होता ही है। मैंने कहा यदि मैं आपसे कहूं होता ही है तो आपका अगला सवाल होगा कि मुझे दिखाइए, आप मुझे दिखाइए, यदि होता है तो दिखाइए। और हो सकता है देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए जिस हृदय की, जिस भाव की, जिस दृष्टि की आवश्यकता हो वो आपके पास ना हो, तो मैं आपको कैसे अनुभव कराऊंगा? इसलिए मैंने आपसे केवल इतना कहा। आप कहते हैं नहीं होता और मैं कहता हूं हो भी सकता है। मैंने कहा आप भी केवल मान रहे हैं और मैं भी केवल मान रहा हूं, दोनों ही तो बातें हैं। आप भी केवल मानते हैं कि नहीं होता और मैं भी केवल मानता हूं कि भाई होता है। तो उसने कहा फिर इसमें फर्क क्या रहा? आप ये मानते हैं, मैं ये मानता हूं, ना देखा आपने ना देखा मैंने। मैंने कहा एक फर्क तो है, और वो फर्क ये है कि आप नहीं मानते, इसलिए आपके पास सिर्फ सवाल है, मैं मानता हूं कि वो है, इसीलिए मेरे पास जवाब है। केवल यही भेद है। आपका जीवन प्रश्नों से भरा है और मेरे जीवन में हर प्रश्न का एक बड़ा सीधा सा उत्तर है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है। सदुपयोग करिए अपनी इस वृत्ति का। दो ही शक्तियां हैं आपके पास, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। मैं आपको कोई झूठा प्रलोभन नहीं दूंगा, दिख जाएंगे भगवान, ऐसे दिखेंगे वैसे दिखेंगे, ये बड़ा झंझट होता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा, बोले हमारे गुरुजी कह रहे 3 दिन में भगवत प्राप्ति करा देंगे। तो मैंने कहा भाई देर लगाओ ही मत, फिर विचार किस बात का करते हो? जाओ, दौड़ कर जाओ और कर लो झट से। तो मैं आपको कोई झूठा प्रलोभन नहीं दूंगा। मैं तो आपको केवल कहूंगा कि आप केवल मान कर यात्रा का आरंभ करिए, क्योंकि मुझे बड़ा भरोसा न आप पर है और न खुद पर है, ना अपने किसी वाक्य पर है, लेकिन जिस भक्ति, जिस भावना की बात मैं कर रहा हूं, उस भावना का मुझे भरोसा है। आप एक पग धरिए, हों चली हों पग 60। मुझे उस भावना का भरोसा है, वो ले जाएगी आपको आगे। मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं देने आया, और भक्ति मैंने कहा ना प्रलोभन नहीं देती, वो आपको झांसा नहीं देती। आज धर्म की बड़ी दुर्गति इसीलिए हुई। सत्संग है तो बोले 2-4 हजार आदमी का भोजन होगा, आपको भोजन का लोभ देकर यहां तक लाया जाता है। भक्ति ये प्रलोभन देना नहीं जानती, वो तो केवल सत्य को यथावत कह देती है। वो केवल सत्य को यथावत कहती है। वो तो आपसे ये कह रही है, आशा रख सजनी आए, तो केवल आपसे आशा रखने को कह रही है। वो नहीं कह रही कि 3-6 महीने का कोई कोर्स आपसे कोई कराएगा और आप आज यहां हैं कल वहां पहुंच जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे आप लिखवा लीजिए मुझसे,
अब कहां जाएंगे ये तो मैं नहीं कहता, पर आप कहीं नहीं जाएंगे ये मैं कह सकता हूं। जब कभी आएंगे प्रभु खोजते हुए आएंगे आपको, वो ढूंढेंगे आपको, वो चुनेंगे आपको। प्रेम चुनता है आपको, आप प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम चुन लेता है आपको। इसीलिए भक्ति तो आपको एक ऐसी युक्ति देती है। कली पावनावतार चैतन्य देव कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भक्ति तो कहती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इतना करिए, मन का मार्जन करिए, धुल जाने दीजिए मन के मैल को, और आपको फिर स्मरण कराऊं। जानने की और मानने की शक्ति आपके पास है। मानकर ही तो संसार अपना हुआ है। आज एक कन्या पिता के घर है, कल पति के घर जाती है, मान ही तो लेती है सब संबंधों को, मन ही तो मानता है बस। कुछ भी तो नहीं बदलता, केवल मन मान लेता है। जैसे आज तक संसार को माना, जैसे आज तक संसार की मानी, बस ऐसे एक बार संत की मानिए। आप मान सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है, आप बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि मानने की सामर्थ्य आपके पास है। लेकिन श्रद्धा कुबड़ी हो गई है, कुब्जा। बस इसीलिए कबीर कहता है कि गुरु चरणों से लगे रहना। क्यों? क्योंकि इस कुबड़ी को किसी दिन सत्संग की राह पर चलते चलते कभी कृष्ण मिल जाएंगे, कभी कृष्ण से सन्मुख हो जाएगी श्रद्धा। है तो कुब्जा। जो देखना चाहिए वो नहीं देख रही, वो देख नहीं पाती। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो ना ही। गीता कहती है ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो ना ही। चमड़े की आंख से चमड़ा ही तो दिखता है। अष्टावक्र जनक की सभा में जाते हैं, वो विद्वानों की सभा हंसने लगती है, और जब उनकी वो हंसी रुकती है तो अष्टावक्र और जोर से अट्टहास करते हैं कि जनक गलती मुझसे हुई। मुझे लगता था तेरी सभा में विद्वान बैठे हैं, पर तेरी सभा में तो सबके सब चर्मकार बैठे हैं। सब लोग हैरान हो गए, बोले हमको चर्मकार क्यों कहा? बोले जो चमड़े से अधिक कुछ देख ना सके वो चर्मकार ही तो होता है। तो चमड़े की आंख चमड़ा ही देखती है। जब तक till when your life energy is residing at the ground level, आप संसार से अधिक न तो देख पाएंगे, न विचार कर पाएंगे, न समझ पाएंगे। यहीं पर आपको आवश्यकता पड़ेगी जो चोट मारे। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की छोड़। इसीलिए मैंने कहा सत्संग की राह पर आते जाते रहना, इस पथ पर आते जाते रहना, इसी पथ पर। जैसे उसी राजपथ पर जाते जाते कुब्जा को कृष्ण मिल गए। वो जा तो रही थी अंगराग कंस के लिए लेकर, आप भी भले संसार की भावना ही लेकर आना, पर इस राह से आते जाते रहना। इसी राह पर एक दिन, मैंने पहले भी कई बार कहा, पहली मुलाकात भगवान से ऐसे ही किसी संत के सद्विचार के सानिध्य में होती है, जो प्रथम परिचय होता है प्रभु से। कृष्ण मिल गए। वो जो अंगराग की जो सुवास थी, कृष्ण को आकर्षित किया उसने। कृष्ण आए कुब्जा के पास। कौन हो और किसके लिए ये इतना दिव्य अंगराग लिए जा रही हो? तो कुब्जा ने कहा कि कंस की दासी हूं, और कंस की सेवा के लिए नित्य प्रति ये दिव्य अंगराग तैयार करके ले जाती हूं। मैंने कहा ना, श्रद्धा है कुब्जा आपकी, मेरी श्रद्धा कुब्जा है, कुबड़ी, देख नहीं पाती। लेकिन उसके पास जो भावना है वो भावना निर्मल ही है, वो भावना पवित्र ही है। इसीलिए मैंने सदा कहा कि प्रेम में कभी कोई गुणात्मक भेद नहीं होता, प्रेम प्रेम ही होता है। जब आप संसार से भी करते हैं तो आपकी भावना बिल्कुल वही है, वैसी ही है। यदि उसको प्रेम का स्पर्श है तो श्री कृष्ण आकर्षित हुए उस अंगराग की ओर। बस वो एक घड़ी का वो जो मिलन था, जब सन्मुख हुआ जीव। जन्म कोटि अघ नासहि तव। ऐसे ही आते जाते रहना, यहां
किसी दिन इसी राह पर कृष्ण मिलेंगे, आप जा रहे होंगे संसार की ओर, वो तो कंस के भवन की ओर जा रही है। उसने ना कृष्ण को पुकारा है, ना उसने कृष्ण से कोई प्रार्थना की है, ना उसने कृष्ण का आह्वान ही किया है, ना उसने कृष्ण को बुलाया है। वो तो जा रही है कंस की ओर, वो जा रही है कंस की ओर। इसलिए बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दिया सच्चियां। आप और में ओढ़ लेते हैं भक्ति, और कठिन हो जाते हैं, और कठोर हो जाते हैं, और क्लिष्ट हो जाती है आपकी मेरी भावना। बालक जैसा मन कर दे आपका, उसका नाम भक्ति है। सरल, निर्मल, निश्चल, निष्कलुष, निष्कपट, जो आपको बालक जैसा निर्मल कर दे, बालक जैसा निश्चल कर दे। अब ये इसका हिसाब आप लगाना, इसका हिसाब आप लगाना। संसार की वृत्ति सीखना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, तुलसी सोई चतुर नर राम चरण लवली, पर धन पर मन हरण में वेश्या परम प्रवीण। बड़े सुंदर होगे तो संसार का मन हर लोगे, और बड़े बुद्धिमान होगे तो संसार का धन हर लोगे। और क्या करोगे बताओ? आप बड़े रूपवान हैं तो संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, बहुत रूपवान होगे तो संसार का मन हर लोगे, बहुत बुद्धिमान होगे तो संसार का धन हर लोगे। और तुलसी बाबा कहते हैं, अरे पर धन पर मन हरण में तो वेश्या परम प्रवीण। इसमें तो वेश्या भी बड़ी कुशल होती है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। और आहा, तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। जो छल छाड़ भजे रघुवीरा, छल छाड़ अर्थात जैसे हैं वैसे उपस्थित हो जाइए। मैं तो भी उस दिन कह रहा था, सच्चे दरबार की जय बोलो मत बोलो, सच्चे दरबार में सच्चे होके खड़े तो हो जाओ। जैसे हो मौसम कौन कुटिल खल कामी। बड़ी प्यारी लगती है पंक्ति, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। मिल गए श्री कृष्ण, लाओ ये अंगराग हमें लगा दो। एक हाथ कमर पर, एक हाथ में अंगराग। एक बार तो भयभीत हुई कि यदि ये अंगराग आपको निवेदन कर दिया तो फिर कंस की सेवा में आज क्या प्रस्तुत करूंगी, दंड मिलेगा। ऐसे ही जब भजन में मन लगने लगेगा तो एक बार संसार छूटने का भय भी लगेगा, क्योंकि छूटता चला जाएगा संसार। आपको ऐसी ऐसी उक्तियां सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर इस देश में आप आएंगे तो आपको कोई प्रलोभन थोड़ी दे रहा है। मैंने कहा, आपकी तो रही सही सुविधा भी हम लोग ले लेते हैं, आपको क्या सुविधा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं। और ये और आपसे कह दिया जाएगा, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो एक बार भय लगेगा। कुब्जा भी भयभीत हुई कि अगर ये अंगराग आज आपको निवेदन करती है तो फिर कंस की सेवा कैसे होगी। तो श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए, ये शायद जानती नहीं कि मेरे सन्मुख हो जाने के बाद फिर जननी के गर्भ में जीव को नहीं आना पड़ता, फिर संसार की ओर नहीं जाना पड़ता। बेचारी निवेदन भी नहीं कर पाई। श्री कृष्ण ने बलात् उस अंगराग को लिया, स्पर्श किया कुब्जा को, सीधी हो गई कुब्जा। बस ऐसी ही कोई घटना घटेगी, कोई शब्द आपके लिए होगा, कोई विचार आपके लिए होगा, कोई घड़ी आपके लिए निश्चित होगी। बाप, कोई एक घड़ी होगी आपके लिए जिस घड़ी आपकी कुबड़ी श्रद्धा सीधी हो जाएगी। और जब सीधी हो गई कुब्जा, जब नैन मिले श्री कृष्ण से, जब त्रिभुवन सुंदर को सामने खड़े देखा और जब जाने लगे श्री कृष्ण, अब कुब्जा ने नहीं जाने दिया। पकड़ लिया पीतांबर का छोर, पकड़ लिया पीतांबर का छोर। और मानो वो विनम्र निवेदन कुब्जा के नेत्रों का, मानो वो विनम्र निवेदन श्री कृष्ण को स्वीकार करना पड़ा। कुब्जा की कुटिया में गए,
कुब्जा की कुटिया में गए, कुब्जा को स्वीकार किया। और मैं आपको यही निवेदन करूं कि यद्यपि बहुत आदर से महत जनों ने कुब्जा का नाम नहीं लिया, पर आप कुब्जा की ओर मत देखना, आप भक्ति की ओर देखना, जिसके द्वार पर गोपी को भी स्वीकार किया जाता है और अस्वीकार जहां पर कुब्जा को भी नहीं किया जाता, उसको भी अंततः श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैंने कहा इसी भावना का नाम भक्ति है, जो देखती केवल भगवान की ओर है। उसके पास ना 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 अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। लेकिन संसार में रहकर हारा कैसे जाए, क्योंकि जो जीतने का अभ्यास आपको मुझे पड़ा है, ये छूटे कैसे? क्योंकि प्रेम का देश ऐसा है, हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चाल। बस इसी युक्ति को सीखने के लिए यहां आना। चल मन हरि चटसाल पढ़ा, चल मन हरि चटसाल पढ़ा, गुरु की साटी ज्ञान को अक्षर, गुरु की साटी ज्ञान को अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ा, चल मन हरि चटसाल पढ़ा। और आपसे मैं पूछूं तो आपके पास उत्तर होगा कि नहीं खबर नहीं। ये मैं आपसे पूछूं, कभी 2 घड़ी अपने मन से वार्ता की है कभी आपने? कभी अपने मन को प्रबोध देने का प्रयास किया? आप विचार करना कि आपके उस साधन में क्या ये भी एक साधन है? कई बार जिसे मैंने कहा, आपके जीवन में थोड़ा एकांत हो, थोड़ा मौन हो, थोड़ा स्वाध्याय हो। आप देखो स्वाध्याय, और आप प्राय करके स्वाध्याय का अर्थ समझते हैं कि कोई सदग्रंथ पढ़ना, कोई पुस्तक पढ़ना। बट द एग्जैक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वाध्याय, स्व अर्थात अपने आप को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। इसलिए पहले एकांत, थोड़ा मौन, फिर एकांत और मौन से शुद्ध हुई प्रज्ञा आपको खुद को पढ़ना सिखाती है, स्वयं को पढ़ना सिखाती है। आप देखो कितने संतों की वाणी का आप यदि दर्शन करो तो आपको लगेगा कि सबने अपने अपने मन को ही तो पढ़ाया, मन को ही सिखाया। रे मन ऐसे कर सन्यासा, अरे कैसा सन्यास कर रहे मन, वो कपड़े बदलने का सन्यास नहीं। हाँ, आपको आश्चर्य हो जाएगा यदि मैं कहूं, मैंने वेद शास्त्र पुराण संतों की वाणियां सब छांट कर खंगाल कर देख लिया, पर मुझे कहीं एक भी वाक्य नहीं मिला ऐसा जिसमें भगवान ने कहा कि ऐसे रंग का कपड़ा पहनने वाले को पहले मिलूंगा और इसको बाद में मिलूंगा। मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं पढ़ा। आपने किसी ने देखा हो तो मुझे जरूर बताना। भगवान ने ये नहीं कहा क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या पहनिए क्या मत पहनिए, कब सोइए कब जाइए, इतना अवश्य संकेत किया युक्ताहार विहार से। आपका जीवन संतुलित हो, भगवान ने कहा ना तो बहुत अधिक खाइए ना बहुत कम खाइए, ना बहुत अधिक सोइए ना बहुत कम सोइए। एक संतुलित जीवन की बात तो भगवान अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति तन के धरातल पर घटित होने वाली घटना ही नहीं है। एक बात करिए, विचारिए, एक फल जो भीतर से स्वस्थ होगा, एक फल जो भीतर से मधुर है, रसीला है, स्वस्थ है, भाई वो बाहर से सुंदर होगा ही होगा। ऐसा तो हो सकता है, ध्यान देना, कि बाहर से बहुत चमका कर किसी ने आपको दे दिया और घर जाकर आप देखें तो सड़ा हुआ निकले, उससे दुर्गंध आती हो, ऐसा तो संभव है। लेकिन भीतर से जो स्वस्थ है वो बाहर से सुंदर होगा ही होगा। बस भक्ति कहीं ऐसे ही भीतर धरातल पर घटने वाली घटना है, उसको ना तो विचार है ना उसको होश है। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे ना मिलाए, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे मन, नाम रंग लागा। अरे बात तो सुनो, संत कहता क्या है? वो कहता है मरे बहिर्मुख साधु जीवे। जो बाहर देखता है वो मरता है। सौभाग्यवती है भक्ति, पतिव्रता है भक्ति, योगिनी है भक्ति। और अगर कभी आपने किसी पतिव्रता सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन किया हो, किसी सती साध्वी को आपने देखा हो, तो आप देखेंगे उसके नेत्रों में कैसी लज्जा होती है। उसके नेत्र सलज्ज होते हैं। सलज्ज अर्थात झुके हुए। भक्ति बिल्कुल ऐसी है, पतिव्रता है, सौभाग्यवती है, उसके नेत्रों में भी लज्जा है। ना मैं देखूं और को ना तो है देखन। इसलिए मेरी मानना तो ऐसे ही करना, बहुत झंझट में मत पड़ना। अगर आपको भजन करना है, जैसे इन्होंने पूछा कि नौकरी छोड़ दूं, छोड़कर देखो कुछ और पकड़ोगे आप। जिन्होंने किताब छोड़ी उन्होंने पोथी पकड़ी, जिन्होंने कपड़े छोड़े उन्होंने कुछ और पकड़ लिया, जिन्होंने घर छोड़ा उनकी पकड़ में तो क्या क्या है आज जाकर देखो, खबर लग जाएगी तुमको। जिन्होंने घर छोड़ा उनको देखो तो, उनके हाथ में, उनकी पकड़ में आज क्या क्या है। अरे इसकी आवश्यकता यहां न कल थी और न कभी होगी। आपके मेरे लिए ये रास्ता है, आपके मेरे लिए। बीच बाजार में खड़े रखकर कोई आपको निर्द्वंद कर दे, कोई आपको निष्कलुष कर दे, कोई आपको ऐसा समर्थ बना दे। दास कबीर जतन से ओढ़ी, एक युक्ति दे दे आपको। मैंने कहा ना, भुक्ति और मुक्ति के बीच में युक्ति है। भुक्ति और मुक्ति के बीच में युक्ति है। जतन से ओढ़ी, एक तकनीक है संतों के पास में। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। अभी कुछ दिन पहले शंभू जी मुझे कुछ अपना दिखा रहे थे, जहाँ पर लोगों के प्रश्न थे। तो आपने कहा, उन्होंने कहा देखो किसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है तो आप दे दो। तो उसमें किसी ने प्रश्न लिखकर भेजा कि आप आजकल तिलक नहीं लगाते। मुझे पूछा, बोले आप आजकल तिलक नहीं लगाते। तो मैंने कहा कि जिस दिन तन का स्मरण रहता है, जिस दिन तन का सुमिरन होता है उस दिन लगा लेता हूं, और जिस दिन मन सुमिरन में होता है उस दिन भूल जाता हूं, उस दिन याद नहीं रहता। बाता कुछ आंदा नहीं, नचने आ गाने आ करने आ जोरी, बस यार नू मनाने आ। ओ दे असी साडा गरूर विच रहने आ, सजना दी मेहर सरूर विच रहने। और कभी कभी सरूर माने समझते हो? सरूर नशा। अब नशे में किस दिन अपना श्रृंगार करना, तो देखो ठीक हो पाता है कि नहीं? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। हाँ, जब तक तन का स्मरण रहे तब तक करना, तब तक नहीं, छोड़ना नहीं। छोड़ने और छूटने में फर्क होता है। छोड़ने में आपका प्रयास है, दंभ होगा। छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब तक तन की सुध रहे तब तक शास्त्र और गुरुजनों की मर्यादा का अक्षरशः पालन करना। पर सितारों से आगे जहां और भी हैं, कहीं एक मकाम तक जब ये ले जाए आपको और मोहब्बत आगे का रास्ता दिखाए, वहां पर आकर कोई कहता है, अनगुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा।
तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई नाम रंग लागा नाम रंग लागा माई राम 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 रंग लागा। और दूसरी बात, मैं लगाता हूं कि नहीं लगाता, आप मेरा इतना ध्यान रखते ही क्यों हैं? क्यों? मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, आप इतनी खबर क्यों रखते हैं? ये वृत्ति बुरी है बाप। आपको रखना हो खूब रखिए। मेरा जीवन तो खुली किताब जैसा है। मेरे जीवन में जो किया गया है वो व्यासपीठ से स्वीकार किया गया है। मैं जो यहां हूं, देयर इज नो एनी ग्रीन रूम इन माई लाइफ। यही है आप सबके बीच में। ये जीवन आपका है और आप ये खुली किताब जैसा प्रस्तुत है आपके सामने। मैं कभी यदि सिनेमा में गया हूं तो मैंने व्यासपीठ से स्वीकार किया। मुझे कुछ छुपाना नहीं है और मुझे कोई जल्दी नहीं है वहां पहुंचने की। आपकी तरह मुझे कोई 2-3 साल में भगवत प्राप्ति करने का कोर्स नहीं करना है। मुझे कोई शीघ्रता नहीं है बात। मैं तो आनंद ले रहा हूं यहां खूब। नाम रंग लागा माई राम रंग लागा नाम रंग लागा माई राम रंग लागा। इतना निवेदन करते करते आगे बढ़ूं। ये भावना का निर्लज्ज हो जाना है जब आंख उठाकर किसी और को देखा जाए। भक्ति इसकी स्वीकृति नहीं देती। ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। ये भावना का निर्लज्ज हो जाना है। ये वृत्ति बुरी है बाप। इससे बचने का प्रयास करना। कोई लगाए नहीं लगाए आप चिंता न करना, क्योंकि जिस घड़ी आप दूसरे को देखते हैं उसी घड़ी मेरा कबीर कहता है, मरे बहिर्मुख साधु जीवन। जब आप दूसरे को देखेंगे वहीं से स्खलन आरंभ हो जाएगा आपका, वहीं से पतन आरंभ हो जाएगा आपका। यू शुड नॉट बी जजमेंटल एंड यू आर नो वन टू जज पीपल। यू आर नो वन टू जज पीपल। यहां एक कॉपीन लगाए किसी ने भी भगवान को पाया है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठकर भी किसी ने भगवत प्राप्ति की है। आप और मैं कौन इसका निर्णय करने वाले? अरे जन्मों से वैसे ही मन ने बड़ी कुटिलता अर्जित कर ली। अब तो भजन के पथ पे पग पड़ा है बाप। सीधे चलिए, सीधे सीधे हरि भजिए। हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सूधो चले आपने धर्म। और मेरे हिस्से का तिलक भी आप लगा लीजिए, क्लियर करिए। हाँ, मुझे तो सुध रहेगी तो लगा लूंगा। कोई व्रत नहीं है नहीं लगाना है और आग्रह नहीं है कि लगाना है। याद रहता है तो लगा लेता हूं, भूल जाता हूं तो भूल जाता हूं। तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई नाम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई नाम रंग लागा। नाम रंग लागा नाम रंग लागा माई राम रंग लागा। नाम रंग लागा राम रंग लागा। नाम रंग लागा माई राम रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की
की माला और कोई और लक्षण भक्ति का प्रतीक हो सकता है, पर प्रमाण तो भक्ति का यही है। वैष्णव जन तो तेने कई जे पीर पराई जाने पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे वैष्णव। अरे ये बात निवेदन करने का, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सुनते सुनते मन जो अपने अनुकूल है उसको ग्रहण करता है और आसपास की बात छोड़ देता है। मैंने पूर्ण रूपेण जो वाक्य कहा उसका स्मरण रखना। मैंने कहा जब छूट जाए, जब आप छोड़े नहीं, छूट जाए, जब तक तन की सुध रहे तब तक गुरुजनों की आज्ञा में ही रहना, तब तक शास्त्र की मर्यादा जीवन में आवश्यक है। लेकिन कोई दिख जाए बिना तिलक के भजन करता तो आक्षेप मत करना, आक्षेप मत करना। वस्त्र और वेश कभी भी कसौटी नहीं हो सकते भक्त के। भक्त के कहा जनेऊ जात, व्यास जी कहते हैं, कबीर कहता है ऊंच नीच घर ओतरे रहे संत का संग। जब प्रगटे रैदास जी श्री रामानंदाचार्य जी के श्राप से उस रघु नाम के चर्मकार के यहां कैसे भक्ति रक्षा करती है ना, मैं भक्त प्रणश्यति भगवान कहते हैं, कैसे भक्ति रक्षा करती है। वो 2 दिन का बालक, 2 दिन से जिसने मां का दूध नहीं पिया, और प्राय करके होता ऐसा है कि मां आलिंगन में ले तो बालक रोता रोता भी शांत होता है, और जैसे ही माता स्पर्श करती है बालक रोने लगता है। श्री रैदास जी के माता पिता हतप्रभ हैं कि आखिर हुआ क्या। प्रभु को दया आती है, सुध आई भगवान को अपने भक्त की। आचार्य चरण को आज्ञा दी कि आपके श्राप से आपके उस ब्राह्मण शिष्य का पुनर्जन्म हुआ है काशी में, वहां उस रघु नाम के चर्मकार के यहाँ, पर वो आपका शिष्य है, वो आपका शिष्य होकर संसार में आया है। जाइए उसकी सुध लीजिए। जब तक आप उसे दीक्षित नहीं करेंगे तब तक वो संसार का स्पर्श नहीं करेगा। और वहां उस गली में आचार्य चरण चल कर जाते हैं जहां चारों ओर मांस की दुर्गंध आ रही है, और उस रघु के आंगन में आवाज दी, भीतर गए, रैदास जी को गोद में लेकर दीक्षित किया। लेकिन उसके बाद भी बालक दूध नहीं पीता, उसके बाद भी बालक दूध नहीं पीता। आचार्य चरण भी हतप्रभ हो गए कि अब किस बात की प्रतीक्षा है। तो रैदास जी मानो मन ही मन अपने गुरु चरणों में निवेदन करते हैं कि मेरी माता वैष्णवी नहीं है, इसका दुग्ध पीऊंगा तो धर्मच्युत हो जाने का भय है। यदि मुझ पर कृपा ही करनी है तो फिर पूर्ण रूप से करिए। जो माता पिता मेरा पालन पोषण करेंगे उन्हें भी वैष्णव बनाइए। पुत्र आया है, आते ही आचार्य चरण चल कर आ गए, और योग्य अयोग्य कौन देखे। शिष्य ने गुरु चरणों में निवेदन किया कि मेरे प्राण रहें, इसके लिए आवश्यक है कि मेरी माता मेरा पोषण करे, और मेरी माता मेरा पोषण करे इसके लिए मेरा एक ही हठ है कि मेरी माता वैष्णवी हो। नहीं देखती भक्ति यहां और वहां, उसकी सामर्थ्य अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं रैदास जी। प्रेम की पाटी सूरत की लेखन, प्रेम की पाटी सूरत की लेखन। मुझे इतना आनंद हुआ जब मैंने ये पद पढ़ा रैदास जी महाराज का, और रोम रोम सुख से पूरित हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ ये देखकर कि अभी सूरत गया, मैं वहीं से आया, जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो देखा चारों तरफ मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस, और वहां से लौट कर आया तब तक यही सब चल रहा था, आज भी चल रहा है। मन में थोड़ा दुख भी हुआ।
ऐसा मत समझना कि मैं किसी के धर्म का या किसी की परंपरा या परिपाटी का अनादर कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये जरूर संदेश देना चाहूँगा व्यासपीठ से, आप खूब उसको घर पे बुलाओ। क्या बोलते हैं उसे? सेंटा क्लॉज। आप बुलाओ उसको, आपको घर पर बुलाना है तो उसकी झोली में कुछ हो जो आपको दे, आपकी झोली भर जाए, बड़ी शुभकामना आपको। बुलाइए, लेकिन सेंटा क्लूज को आदर देते समय आप रैदास, तुलसी और नानक को भूल मत जाइए। आप उनकी संतान हैं, आप अपने संस्कार भूल मत जाइए। एक बार दृष्टिपात करना, कभी आपको प्रभु सौभाग्य दे कि क्या छोड़ कर गए हैं संत हमारे लिए। मैं तो कभी जब संतों की लेखनी का अनुभव करता हूं तो हतप्रभ हो जाता है मन की। एक विचार, एक सिरा कोई पकड़ ले, एक सिरा, कितना सीधा सरल मार्ग, जन्म जन्म की यात्रा को विश्राम मिल जाए, कितना सीधा सरल मार्ग। कहते हैं रैदास जी अपने मन को प्रबोध दे रहे हैं। और मैं आपसे भी कुछ देर पहले पूछ रहा था कि आपने शायद ये साधन कभी नहीं किया होगा। आप लगे रहे होंगे कहीं कुछ बाहर करने में, लेकिन आपने एक दिन सब छोड़कर अपने मन को कभी प्रबोध देने का ये साधन नहीं किया होगा, कभी अपने मन को समझाने का प्रयास नहीं किया होगा, कभी अपने मन को मनाने का प्रयास नहीं किया होगा, कभी अपने मन को ये जनाने का प्रयास नहीं किया होगा। क्यों आए हैं आप यहाँ? अगर मैं एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछूं, आपको लगता है कि यहाँ पैदा होकर केवल बूढ़े होकर, आड़े टेढ़े होकर मर जाने के लिए आप संसार में आए हैं? आपको लगता है कि युक्त उत्तर होगा? कोई आपसे पूछे क्यों आए हैं आप यहां, केवल मर जाने के लिए? आप उससे मत पूछिए कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। मैं आपको एक और बात निवेदन करूं, क्या मिल रहा है ये ना देखना, ये देखना देने वाला कौन है। महत्वपूर्ण है ये कि कौन दे रहा है। ये ना देखना कि क्या मिल रहा है। मैंने कहा संसार सुविधा देगा, लेकिन उस सुविधा में सुख नहीं होगा, उस सुविधा में कभी सुख नहीं होगा। यत्तदग्र विषमेव परिणामे अमृतोपम। गीता कहती है कि मार्ग कठिन है भाई, विष पीने जैसा, कभी कभी विष पीने जैसा कठिन कठोर हो जाता है, पर परिणामे अमृतोपम, परिणामे अमृतोपम। अरे क्या आकलन करेगा कोई उस फकीर की फकीरी का, उस फकीर की समृद्धि का। संसार की कोई संपदा क्या आकलन करेगी कि हिंदूपति बादशाह के दरबार में खड़े कुंभन दास और बादशाह की तरफ देखकर कहते हैं, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। और कभी विचार करना राका और बांका का, कि जिनके घर 2 दिन से भोजन नहीं है, सावन के मेघ बरस रहे हैं, थोड़ी सी सूखी लकड़ी नहीं मिली तो उस भक्त दंपति को कि घर में चूल्हा जल जाए, भगवान को भोग लगाकर कुछ पा ले। इतनी वस्तु भी जिनके पास नहीं है। आज जंगल में सूर्यदेव थोड़े प्रसन्न हैं, आज जंगल में थोड़ी सूखी लकड़ी लेने गए, ठोकर लगी, राका आगे आगे चल रहे हैं, पत्नी बांका पीछे पीछे चल रही है। राका आगे आगे चले, ठोकर लगी, देखा स्वर्ण की मुद्राओं से भरी थैली, और राका झट से मिट्टी डालने लगे। बांका ने देखा और हंसने लगी, ये क्या करते हैं आप? तो बोले कुछ नहीं। बोले बताइए ऐसी व्यर्थ की चेष्टा क्यों? बोले व्यर्थ की चेष्टा नहीं, मुझे लगा कि इतना अभावग्रस्त जीवन है हमारा, पर कहीं ये धन, कहीं ये स्वर्ण मुद्राएं देखकर तुम्हारे मन में कोई अन्यथा संकल्प, अन्यथा विचार ना आ जाए। बोली विचार अन्यथा आए नहीं आए, आप अन्यथा चेष्टा अवश्य कर रहे हैं। मिट्टी पर मिट्टी डालने की आवश्यकता क्या है? क्या आप अभी भी इसे स्वर्ण समझते हैं? आप स्वर्ण पर मिट्टी डाल रहे हैं, इसका अर्थ है आपकी दृष्टि में स्वर्ण है, इसीलिए तो आप उस पर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी पर मिट्टी डालने की आवश्यकता क्या है? अरे पराया धन है, कैसा भी हो हमारे लिए तो मिट्टी है। कहां तक पहुंची है उन भक्तों की जीवनी शक्ति, कहां तक ले गई भक्ति उन्हें। इसीलिए मैंने कहा भक्ति न सुख को बुलाएगी न दुख को भगाएगी, वो तो जहां है ना मैं देखूं और हो, ना तो है देखं।
प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। पाटी समझते हैं? चलो मान लो जो नए लोग बैठे उनके नोटबुक, नोटबुक। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। प्रेम की वो पाटी और सूरत की लेखनी। और लिखना क्या है? न्यौछावर रैदास जी महाराज की इस बात पर कि लिखना क्या है? प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। ररो ममो लिख आंख लखा। एक बार राम लिखूं, फिर हृदय से लगा लूं, फिर राम लिखूं और फिर हृदय से लगा लूं। बस यही पढ़ाई पढ़ने आया है मन इस चटसाल में। चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं। अगर आप मीठी मीठी ताली लगाकर मेरे साथ गाएं तो मैं गाऊं। चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं। ये विद्या सीखिए, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। और लिखना क्या है? बस केवल इतना, ये भाव मन में धरते हुए, ये भाव मन में धरते हुए लिखना है। सदा पकड़ो मेरी बाह कित रुल न जा, सुखां विच पै के तेनू भुल न जा। सदा पकड़ो मेरी बाह किते रुल न जा, सुखां विच पै के तेनू भुल न जावा। चरना नल जोड़ो हर जी मैनू अपना जान, श्वासां दी माला सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। इसीलिए तो भक्ति शुद्ध है, अविरुद्ध है और प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे न तो किसी की आशा है न किसी की अपेक्षा। इसे न साधन की आशा है और न अपेक्षा, बस केवल इतना। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। ररो ममो लिख आंख लखा, ररो ममो लिख चल मन हरि चटसाल पढ़ा, चल मन
हरि चट सार पढ़ाऊं। विधि मुक्त भय सनकादिक, विधि मुक्त भय सनकादिक, विधि मुक्त भय सनकादिक, यही विधि मुक्त भय सनकादिक। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की महिमा गाते हुए कह रहे विद्यावधु जीवनम। विद्याओं में विद्या जो पराविद्या है, जो सन्मुख होने पर प्रकट होती है और प्रकट होकर जीव को सन्मुख कर देती है, उस विद्यावधु का जीवन हरिनाम है। भक्ति सौभाग्यवती होती है, भक्ति सौभाग्यवती होती है इस भाव से। बहुत बार जो नहीं जानना चाहिए वो जान लिया जाता है। जैसे जो आपकी प्रकृति के अनुकूल न हो, आपको खा लें तो क्या होगा? रोग होगा। अपनी अपनी प्रकृति होती है ना। जैसे आयुर्वेद में कोई शरीर वात प्रकृति का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है। तो उस प्रकृति के अनुकूल भोजन लिया जाए तो स्वस्थ रहते हैं, नहीं तो रोग होता है। ऐसे आपके और अंतर की भी एक प्रकृति है। आपका जो विशुद्ध स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, जब जब उसका विजातीय वस्तु से स्पर्श होगा या जब जब आप विजातीय वस्तु का आहार करेंगे तो आपको रोग होगा। आप जब कभी उसको विचार से ग्रहण करेंगे जो चेतन नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये गुण तुलसी बाबा ने बताए। वो चेतन है, अमल निर्मल है, सहज है, सुख की राशि है। जो चेतन अमल सहज होगा वो सुख स्वरूप होगा ही। तो मुख्य रूप से ये तीन गुण बताए, चेतन अमल सहज। तो आप जब जब आहार करेंगे विचार से उस वस्तु का जो चेतन नहीं है, चेतन माने जो जड़ है। अब आप देखना, आप दिन में कितनी घड़ी आप जड़ का विचार करते हैं, वस्तु का विचार करते हैं। आप कितनी घड़ी संसार का विचार करते हैं जो चेतन नहीं है, जो निर्मल नहीं है और जो सहज भी नहीं है। असहज कर देता है संसार का विचार। मन में आते ही असहज हो जाते हैं आप भले उस असहजता को मोटिवेशन समझें और लग जाएं आप उसको पाने की लालसा में, लेकिन अंत में मैंने आज जहां आरंभ किया कि अंत में हाथ में स्वार्थ ही आता है, कष्ट ही होता है। तो जब जब आप इसका आहार करेंगे तब तब क्या होगा? मन में विक्षेप उत्पन्न होगा। जब जब कभी ना जानने योग्य जो है वो जान लिया जाए। बड़ी मर्म की बात है, उद्धव गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने आए थे। वो कोई संसार की विद्या सुनाने नहीं आए थे, ब्रह्म ज्ञान। वो जो ब्रह्म ज्ञानियों का ध्येय है, वो जो वेदांत का प्रतिपाद्य तत्व है, वो महावाक्य सुनाने आए थे गोपियों को। और गोपियों ने कान बंद कर लिए, गोपियों ने कान बंद कर लिए। हमें नहीं सुनना, हमें जितना आवश्यक है उतना हम जानती हैं। सूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश। हमने जितना जानना था जान लिया, अब कुछ इससे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कई बार मैंने पूर्व भी कहा कि बहुत सुनना, जगह जगह सुनना, बहुत कुछ पढ़ना, जगह जगह से कुछ ग्रहण कर लेना, कभी कभी वो कुसंग हो जाता है।
कुसंग हो जाता है।